Hello everyone. Today we are going to understand the basic of literary criticism in this easy guide by Saria Rice. In this video, we will learn about Plato, Aristotle, and the journey of literary criticism from liberal humanism to modern theory. This video is especially helpful for BA, MA, and UGC NET English Literature students. In our previous post, we explored the foundation of liberal humanism and how it shaped our early understanding of literature. Moving forward in this series, today we are dive into the core of academic reading, that is, literary criticism. For many people, the word criticism sounds negative, but in literature, criticism is actually the most creative and analytical tool we have. The word criticism is derived from the Greek word kritikos, which means able to judge. क्रिटिसिज्म शब्द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से आया है, जिसका मतलब है सोच समझकर जजमेंट देना, सिस्टमेटिकल और थाउटफुल तरीके से. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द स्टडी, एवोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर. ये किसी राइटर की बुराई नहीं निकालता, बल्कि ये समझाने की कोशिश करता है, एक टेक्स्ट को खुद समझने की कोशिश करता है कि ये टेक्स्ट कैसे और क्यों काम करता है. लिटरेचर सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं होता, लिटरेचर को समझना, महसूस करना और उस पर सोचना भी होता है. और जब हम किसी पोएम, नोवेल या ड्रामा को डीपली एनालिसिस करते हैं, उसके मीनिंग्स, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं. लिटरेचर एज अ मिरर एंड इजी मेटाफॉर. इमेजिन कीजिए, लिटरेचर सोसाइटी का वो मिरर है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो लेंस है या चश्मा है जिसके थ्रू हम उस मिरर को एग्जामाइन करते हैं. आपका कौन सा लेंस पहनते हैं, जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म या फॉर्मलिज्म, ये डिसाइड करता है कि टेक्स्ट का मीनिंग कैसे होगा और कैसे बदलेगा. की क्वेश्चंस आस्क्ड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब है टेक्स्ट को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि गहराई से समझना. जब हम ये सवाल पूछते हैं, राइटर क्या कहना चाहता है, टेक्स्ट किस टाइम और सोसाइटी से जुड़ा है, या लैंग्वेज और सिंबल्स का क्या रोल है, तो हम क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं. और याद रखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ बुराइयां निकालना नहीं, बल्कि मीनिंग को डिस्कवर करना होता है. ऑरिजिन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मेजर क्रिटिक्स. अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक्स की, जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन रखी. लेट्स अस बिगिन विथ प्लेटो. प्लेटो के अकॉर्डिंग लिटरेचर, स्पेशली पोएट्री, रियलिटी की इमिटेशन होती है. इमिटेशन मतलब किसी चीज़ की कॉपी करना, जिसे हम मिमेसिस कहते हैं. उन्हें लगता था कि पोएट्री इमोशंस को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है, इसलिए उनका अप्रोच मॉरल और फिलोसॉफिकल था. एरिस्टोटल. एरिस्टोटल द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एरिस्टोटल को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है. उनकी फेमस बुक पोएटिक्स में उन्होंने ट्रेजेडी को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया. उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, जैसे प्लॉट, कैरेक्टर, कैथारसिस, ये सारे. और एक बात मैं कहना चाहूँगी, यूजीसी नेट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज़ नोट दिस. रेनेसेंस क्रिटिसिज्म. फिलिप सिडने. रेनेसेंस पीरियड में फिलिप सिडने आते हैं. अपनी बुक एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री में उन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया. उनके अकॉर्डिंग पोएट्री का काम टू टीच एंड टू डिलाइट, यानी सिखाना और खुश भी करना है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चर. मैथ्यू आर्नल्ड. फिर आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड. उनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म का पर्पस है द बेस्ट दैट इज नोन एंड टाउट इन द वर्ल्ड, टू को प्रमोट करना. इस तरह उन्होंने लिटरेचर को कल्चर और सोसाइटी से जोड़ा. इन क्रिटिक्स के थ्रू क्रिटिसिज्म अलग अलग फेज से गुजरा. जैसे क्लासिकल में रूल्स थे, रोमांटिक एज में इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस मिली, विक्टोरियन एज में मोरल वैल्यूज़
और फिर मॉडर्न में क्लोज रीडिंग पर फोकस किया गया, और आज पोस्ट मॉडर्न में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात होती है। कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लिटरेरी क्रिटिक। क्रिटिक्स के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, इंटरप्रिटेशन, जिसमें वो डीपर मीनिंग निकालते हैं, जैसे द ग्रेट गैट्सबाय में सिर्फ पार्टीज नहीं बल्कि डेट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम्स भी निकाले गए। दूसरा, एवोल्यूशन, वर्क एज आर्ट कितना सक्सेसफुल है। तीसरा, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, टेक्स्ट का अपने टाइम और सोसाइटी से क्या रिलेशन था। Why is literary criticism important for students? स्पेशली अगर आप BA, MA या UGC नेट स्टूडेंट है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग देता है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करता है, एग्जाम में बेटर आंसर लिखने में मदद करता है, लिटरेचर को रटना नहीं मीनिंगफुल बनाता है। ऑनेस्टली जब मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। इट टीचर्स हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को और भी क्लियरली समझने के लिए या इसकी इजी नोट्स अगर आपको चाहिए या UGC लेवल एक्सप्लेनेशन से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग ज़रूर पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमेशा याद रखें, लिटरेचर इज एन इमोशन, नॉट अ बर्डन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।